Hello everyone. I hope you all are doing great and safe and sound at your homes. Guys, आप सबका अचीवर्स क्लब के इस बिजनेस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लॉकडाउन में पैंडेमिक में इस लिंक पे आए होंगे एंड स्पेशली आप इस मीटिंग को अटेंड करने आए हो सो दैट आपको पता चले किस तरीके से लॉकडाउन में ये जो सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए हो रखी है आज की डेट में, इस सिचुएशन के अंदर घर बैठे बैठे डिजिटली आप पैसा कैसे कमा सकते हो, राइट? सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते होंगे. कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा तो किसी की 12th कंप्लीट हुई होगी, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई वर्किंग प्रोफेशनल होगा, कोई सीए होगा, कोई कुछ होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई बिल्कुल खाली बैठा होगा, राइट? आप में से हर पर्सन को कहीं ना कहीं से किसी एक पर्सन की कॉल आई होगी एंड उन्होंने कॉल पे आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया होगा दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल मेगा इवेंट. आप सब मई की मंथ की स्टार्टिंग में, आप मई के मंथ में आए हो इस बिजनेस को समझने. गाइस, आप सबको क्लैरिटी मिलने वाली है आज किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो अचीवर्स क्लब के थ्रू. अचीवर्स क्लब क्या है? गाइस, अचीवर्स क्लब एक इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यंगस्टर ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है. गाइस, आज का सेशन मैं नहीं लेने वाला. आज का सेशन एक ऐसी पर्सनालिटी लेने वाली है जो कि इस बिजनेस के अंदर कई हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं. गाइस, उनका नाम और कुछ नहीं, हिज नेम इज नन अदर देन मिस्टर कृष्णा अरोड़ा. एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने मेरे जैसे सामने बैठे पर्सन की लाइफ को भी 360 डिग्री बदल के रख दिया. गाइस, माय नेम इज पुलकित जैन. मेरी एज 25 है. मैं ऑलरेडी 2 साल जॉब कर रहा था. आज से कुछ 3 साल पहले जॉब करते करते 25,000 रुपए की नौकरी पे था. सपने पूरे करने थे, लाइफ में बिजनेस करना था, बट बिजनेस करने के लिए हाथ में पैसा नहीं था. पेरेंट्स से बात करी, 2 से 3 लाख रुपए मांगे एक बिजनेस के लिए. पापा ने साफ इनकार कर दिया कि पढ़ाई में इतना पैसे क्यों लगवाया. गाइस, करते करते सोशल मीडिया पे एक दिन खाली बैठे बैठे अचीवर्स क्लब की एक ऐड दिख गई. उसको स्वाइप अप करा, करते करते यहां तक आ गया और आप लोगों के सामने बैठा हूं आज. गाइस, आज ये सेशन मैं नहीं लेने वाला कहीं ना कि मैं इस बिजनेस के अंदर एक मिलियनेयर हूं, एक 6 फिगर अर्नर हूं, बट जिस पर्सन की वजह से हूं, जिसकी सोसाइटी में मैं इन्वॉल्व हूं, कैसा रहेगा अगर आज ये काम कि आपके लिए कितना बेहतरीन है, आप क्या फायदा उठा सकते हो इसी बिजनेस से, इसी अचीवर्स क्लब की सोसाइटी से, वो मैं ना बताऊं, वो डायरेक्टली एक ऐसी पर्सनैलिटी बताए जिन्होंने मेरे जैसे कई लोगों को बनाया. गाइस, उम्र की बात करूं तो इनकी सिर्फ 21 साल की उम्र है. रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स क्वालिफाई करी है. आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, कई लाखों रुपए की 7 फिगर इनकम आप लोगों को अट्रैक्ट करके लाई होगी इस सेशन तक. बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा काम आखिरकार है क्या, उसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपको पैसा है. गाइस, लॉकडाउन अभी चल रहा है एंड लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों को कुछ पैसा नहीं आ रहा, कई लोगों को 10 रुपए भी नहीं आ रहे, घर में खाली बैठे हुए. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो या घर बैठे बैठे वेस्ट कर रहे हो. तो अगर आप सच में चाहते हो कि इस बिजनेस का वेबिनार का फुल फायदा उठाना, तो टिके रहिए. आज का ये सेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमकास्ट हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव हो रहा है. जितने भी लोग इस सेशन को यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, मेरे को भी पता चले ऑडियंस कितनी इंटरेक्टिव है. दैट्स ग्रेट. अचानक से बहुत सारे लाइक्स आ गए. दूसरा प्लेटफॉर्म है जूम. जूम पे बहुत सारे लोग मेरे को दिख रहे हैं, इसी पे ही 2-3 स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने. जूम पे जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, एक बार रेज हैंड कर दीजिए. मोर पे जाके रेज हैंड का फीचर होगा. गाइस, आप सब बहुत लकी हो कि आप में से बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीट मिली है इस पेड सेशन की. कई सारे लोगों की ऑलरेडी पेड रजिस्ट्रेशन हो रखी थी. कई सारे लोग वेबिनार जैम पे देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, राइट? जितने भी लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इस सेशन को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी ऑप्शन है एंगेज करने का हम लोगों के साथ, उस सेशन पे आप लोग लाइक कर दीजिए, रेज हैंड कर दीजिए. बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 500 रुपए की पेटीएम रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनको पेड स्पॉन्सर्ड सीट मिली है, उनको वेबिनार जैम का लिंक भेजा गया है. बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट जिसने रजिस्टर कराया है, उनको यूट्यूब लाइव या फिर जूम का लिंक मिला है. गाइज, आप में से जितने भी लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन का पार्ट बने हो, रिसेंटली आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको इस सेशन का पार्ट बनाया गया. अब लकी आप हो या नहीं, वो आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा. इस सेशन के एंड तक आप टिकते हो या नहीं टिकते हो, आप कितनी नॉलेज इस फ्री वेबिनार से अटेंड करते हो. और जितने भी लोगों ने पैसे दिए हैं, मेरे को पूरी श्योरिटी है वो एंड तक से टिके रहेंगे, क्योंकि जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन. गाइज, आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी सामने आई है आप लोगों के. अब डिपेंड करता है कि आप इसका कितना फायदा उठा सकते हो लॉकडाउन में घर बैठे बैठे. गाइज, रिसेंटली मेरे को कोविड हो गया था, अभी मैं ऑलरेडी रिकवर कर रहा हूं. आप मेरे को एक बिजनेस दिखा दो जो कि घर बैठे बैठे स्टार्ट होता है.
एक बिजनेस दिखा दो। सो बहुत लो बैकअप से, इनफैक्ट लो इन्वेस्टमेंट, क्या नो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। सो अपने घर पे आप जिस भी कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी की आप सीट बेल्ट पेटियां बांध के रख लीजिए, क्योंकि आने वाले जो सेशन के अंदर आने वाला 40 से 50 मिनट ये मैं नहीं लेने वाला, एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी लेने वाली है जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ को बदल के रख दिया है। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? एक बार फिर से लाइक या रेज हैंड करके दिखा दो मेरे को। दैट्स ग्रेट, लवली, बहुत इंटरेक्टिव ऑडियंस है। ऑल ओवर पैन इंडिया से लगभग 28 स्टेट से लोग आए हैं, इनफैक्ट कुछ डिफरेंट कंट्री से भी आए हैं। यस, आपने सही सुना, एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो ज्यादा देर ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा दिल से उस पर्सनालिटी का, माय मेंटोर, मिलियनेयर मेंटोर, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर। कृष्णा सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच पुलकित फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आपने ना 2-4 बारी एक चीज बोली, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम है तो ये कोट पहन के बैठा हूँ, कोट तो उतार दूं। तो अभी बहुत सारे लोग आए हैं आज, मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग हर जगह पे लोग अटेंड कर रहे हैं हमारे सेशन को। जूम पे मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉपरली आ रही है, हर चीज प्रॉपरली हो रही है, तो एक बार रेज हैंड का बटन या लाइक का बटन प्रेस कर दो। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। आज ना बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये साला होने क्या वाला है सेशन में। ये इतने तारीफ तो कर रहे हैं कृष्णा अरोड़ा की, कृष्णा अरोड़ा है कौन, ये ऐसा क्या करने वाले हैं सेशन में, ये होने क्या वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो ना, आप भी सोच रहे हो। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला मेरे को ये नहीं पता, और आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे ये भी नहीं पता। बट मुझे इतना पता है, अगर आज आप अपने 40 मिनट हमें दे रहे हो, आप इस 40 मिनट को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे लाइफ में। आप ऑलरेडी 20 साल 25 साल 21 साल 22 साल के हो चुके हो, अलग अलग साल अलग अलग एज ग्रुप के लोग बैठे हैं ना लाइफ में। आप सबकी एज ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारे साल हम लाइफ के जी चुके हैं। बट हम अगर आज भी यहाँ पे बैठे हैं तो वी आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वी आर लुकिंग फॉर सम सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जिसने अच्छे अच्छे को हिला दिया। और स्टूडेंट लाइफ में हमें चाहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, सारे चाहते हो। तो मैं 100% श्योर हूं ये आप 40 मिनट रिग्रेट नहीं करोगे। आपके सामने एक स्लाइड आ चुकी है, अचीवर्स क्लब वेलकम यू ऑल, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। अच्छा, एक चीज होती है, आप लोग अभी फोन के थ्रू लैपटॉप के थ्रू सेशन को अटेंड कर रहे हो, वेबिनार है, आपने एक चीज मान लो मेरी सी, प्लीज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो मेरी बात मानोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। आप लोग अपने फोन को साइलेंट कर दो अगर आप उस फोन से यूज नहीं कर रहे। अगर आप लैपटॉप पे बैठे हो और आपका फोन आपके साइड में पड़ा है तो इसे साइलेंट कर दो। अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो इसे फुल स्क्रीन कर लो, ताकि आप पूरा स्क्रीन पे देख सको और आपके सामने नीचे सजेशंस या डिस्ट्रैक्शंस ना आए। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। एक और बात लिखी हुई है, कीप काम एंड कीप योर माइंड ओपन, स्टे काम एंड कीप योर माइंड ओपन। रीजन आपको पता है पैराशूट कब काम करता है? अगर मैं आज कहीं से कूदा और मेरे पास पैराशूट है और मैंने उसे खोला ही नहीं, तो क्या वो काम करेगा? हमारा माइंड भी पैराशूट की तरह है, जब हम अपने पैराशूट को खोलते हैं वो तभी काम करता है। सिमिलरली जब हम अपने माइंड को खोलते हैं हमारा माइंड भी तभी काम करता है। तो आप सब अपने माइंड को जरूर खोल के बैठो, क्योंकि आप आज रियलिटी से इंट्रोड्यूस होने वाले हो। देखो, पॉइंट पे आते आते 5 से 10 मिनट लूंगा। 5 से 10 मिनट मैं चाहूंगा आपसे मैं नॉर्मल जनरल डिस्कशन करूं, आप लोगों को मैं एक चीज रियलाइज कराऊं। आप पहले ये चीज बताओ मेरे को, आज आप यहाँ पे बैठे हो, आज आप यहाँ पे आए हो, आज आप इस सेशन को अटेंड करने आए हो, आप लोग जानना चाहते हो ये अचीवर्स क्लब क्या है, अचीवर्स क्लब कैसे शुरुआत हुआ। देखो मैं आपको क्लियर कट बताऊं, हु वी आर। हम लोग एक ग्रुप है, उन लोगों का एक स्टूडेंट्स का ग्रुप, यूथ का ग्रुप, ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड। यूथ भी है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी है, बट मैक्सिमम यूथ ओरिएंटेड ग्रुप है, जिनका एक ही मोटिव है, दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर, हम सब साथ में सक्सेसफुल हो सके। और एक मोटिव हमारा जो मेन था, जिस वजह से हमने ये सोसाइटी फॉर्म करी, कि जो भी लाइफ में हम चीज कर रहे हैं उसे एंजॉय कर सके। मैंने एक बात सुनी थी इस सोसाइटी को स्टार्ट करने से पहले, दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग, if you are in any profession and you are not enjoying that profession, आप उस प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप गलत प्रोफेशन में हो। तो अगर आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप गलत प्रोफेशन में हो। तो आज आप इस प्रोफेशन को देखो, समझो, क्या पता आपको लगे एंजॉयबल है ये, ठीक है। और हमारे पास ना 2 स्पेशल प्लान्स हैं, हमारे पास 2 स्पेशल प्लान्स हैं। हमारे पास कैसे प्लान्स हैं? पहला प्लान हमारे पास ये है कि 6 महीने में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे कैसे पहुंचे, हाउ टू क्वालिफाई 6 फिगर इनकम इन 6 मंथ्स, कि हम इतने काबिल कैसे बने कि 6 महीने में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच सके। दूसरा प्लान हमारे पास ये है, 5 साल में इस इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री से मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा,
5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करें। आई रिपीट, 5 साल में इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करें। अब देखो बात आती है नंबर्स की। लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 6 महीने में 1 लाख रुपए कैसे आ जाएंगे, 5 साल में 5 करोड़ रुपए कैसे आ जाएंगे। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं आपको एश्योरेंस नहीं दे रहा, गारंटी नहीं दे रहा कि 100% आएंगे, बट वी हैव पीपल विद अस जिन्होंने इन प्लान पे इंप्लीमेंट किया है। अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे 100-150 लोग ऐसे हैं जो 6 महीने में 6 फिगर इनकम, 1 लाख रुपए की इनकम को क्वालिफाई कर चुके हैं एंड दे आर एंजॉयिंग दैट इनकम। अचीवर्स क्लब को अभी 5 साल नहीं हुए तो 5 करोड़ वाली बात सच नहीं हुई, बट अभी अचीवर्स क्लब को ऑलमोस्ट 3.5 साल हुए हैं और ऐसी फिगर सच हो चुकी हैं जो फिगर्स आपको जान के काफी अच्छा लगेगा। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज आप देख रहे हो और नीचे वेबसाइट लिखी है www.achieversclub.net। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पेज पे जाते हो या इस वेबसाइट पे जाते हो, आपको ना अलग अलग लोग दिखते हैं। जब आप इस पेज पे जाते हो, इस वेबसाइट पे जाते हो, आपको अलग अलग लोग दिखेंगे कि ये लोग हैं, ये लोग हैं। आपने किसी को भी मैसेज नहीं करना, किसी को भी रिप्लाई नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी। आपको क्यूरियोसिटी होगी कि यार ये बंदे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये क्या करता है। आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, आपको क्यूरियोसिटी होगी। आपने मेरे को भी मैसेज नहीं करना, ना किसी का फॉर्म फिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सेशन में एक बार अटेंड कर चुके हो, आ चुके हो अगर आप इस सेशन में, तो आपका नेम ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में रजिस्टर हो चुका है। तो अब आपका नेम अगर री रजिस्टर होता है तो आपका नेम ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने अब और कोई फॉर्म भरना है इंस्टाग्राम पे, मेरे अकाउंट पे, तरंग के अकाउंट पे या किसी भी अकाउंट पे, या अचीवर्स क्लब के थ्रू किसी भी बंदे को मैसेज करना है। थैंक यू। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मैं करता हूं, जो अचीवर्स क्लब के एक एक लोग करते हैं, वही मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। अचीवर्स क्लब के मेंटोर कौन है? अचीवर्स क्लब के मेंटोर नन अदर देन मिस्टर जतिन अरोड़ा। ये मेरी उनके साथ फोटो है। उनका इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है उनका, बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुके हैं वो। और अभी वो हमें इतना काबिल बना चुके हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं इस टाइम पे, उन्होंने हमें अपने से ज्यादा ग्रोथ लेने के काबिल बनाया। तो आपको जान के अभी काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, अचीवर्स क्लब को फाउंड किसने किया सर? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, ये खोला किसने, ये है क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये कौन है लोग? ये आपको 2 चेहरे दिख रहे हैं सामने, एक मेरे से मिलता जुलता दिख रहा होगा और एक मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई नहीं, सेम एज है हमारी, भाई है मेरा एक, तरंग अरोड़ा। वी बोथ फाउंडेड दिस सोसाइटी ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक। हमने 3 साल पहले इस सोसाइटी को फाउंड किया था और 2018 की बात है। एक ही माइंडसेट था। हमने एक बात सुनी थी, और नेटवर्क इज योर न्यू वर्थ, योर नेटवर्क इज योर न्यू वर्थ। हमने ये बात सुनी थी तो हमें पता लग गया था कि हमारे नेटवर्क के थ्रू ही हमें काम करना है। तो दैट्स व्हाई वी रियलाइज कि नेटवर्क के थ्रू ही काम हो सकता है, और हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ऑल ओवर इंडिया। एंड वी आर हेयर टुडे कि हम अपना नेटवर्क इतना स्प्रेड कर चुके हैं जिससे लोगों की भी हेल्प हो रही है, हमारी भी हेल्प हो रही है। आगे चलते हैं, ये सब स्टार्ट क्यों हुआ, वाई दिस ऑल स्टार्टेड। इस सब के स्टार्ट होने के पीछे एक रीजन है, ड्रीम। हम सब सपने देखते हैं लाइफ में। आप सब क्या सपने देखते हो? आप अपने आप से पूछो, डू यू ड्रीम? आप सबके क्या सपने होते हैं? ट्रैवल करना, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मतलब चीज लेने से पहले देखना ना पड़े कि कौन सा क्या प्राइस टैग है उसका। हम सब चाहते हैं। एक ड्रीम और होता है लोगों का। बहुत सारे लोग आज ऐसे बैठे होंगे जो चाहते हैं कि यार टाइम होना चाहिए अपने पास, साल में 2 छुट्टियां 6-6 महीने की बहुत। कितने लोग ऐसे चाहते हैं? बहुत सारे लोग चाहते हैं। अभी तो देखो आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं, बट वो छुट्टियां क्या आपको पैसा दे रही हैं? नहीं। इस टाइम पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन इज अ वेकेशन। ज्यादातर हर स्टेट में लॉकडाउन है। लॉकडाउन आपके लिए, घर पे बैठे हो आप, छुट्टियां पड़ गई, बट क्या वो छुट्टियां आप एंजॉय कर पा रहे हो? आंसर इज नो, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट हॉलीडेज। आप उन वेकेशंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे। उसका मतलब क्या है? आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं हो जिसके थ्रू आप डिजिटल अर्निंग्स कर सको। डिजिटल होना, मैंने एक लाइन बोली थी कई बार अपने मीटिंग्स में, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन योर सोशल मीडिया, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस वेरी सून। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो आपका बिजनेस सोशल मीडिया से चला जाए, बिजनेस से ही चला जाएगा, बिजनेस कैटेगरी से। बट हम सब ये चीजें सोच क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम एक सर्कल में फंसे हुए हैं। उस सर्कल का नाम है ड्रीम सर्कल। हमारे सपने इतने बड़े होते हैं, हम सोचते हैं ऑडी हो, लैम्बोर्गिनी हो, जैगुआर हो, फरारी हो, हम सब बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे सपनों के जो पूरे करने के लिए इनकम सोर्स हैं, वो उतने बड़े नहीं होते। जो हमारे सपने पूरे करने का इनकम सोर्स है, वो उतना बड़ा नहीं होता। वी डोंट ड्रीम दैट मच, वी डोंट अर्न दैट मच दैट वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स। और उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। बट सामने एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज।
Instead of lowering your dreams due to your income, you should increase your income to fulfill your dream. अपने सपनों को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ा दो ताकि आप लोग उन सपनों को पूरा कर सको। बट बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, होगा कैसे? और सर हम आज तक ये चीज पहले क्यों नहीं सोच पाए? मैं बताऊं पहले क्यों नहीं सोच पाए। हम लोग जिन लोगों के आसपास रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे ट्यूशन टीचर्स, हमारे स्कूल टीचर्स, उन लोगों ने ना लाइफ की एक रियलिटी को जिया है। तो उस रियलिटी से उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि यहाँ पे तो खर्चे नहीं चलते, सपने तो दूर की बात है। इंसान लाइफ में अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाता, सपने दूर की बात है। उसका सर्वे आपके सामने। अगर मैं 1940 सन 1940 ईयर 1940 की बात करूं तो एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। जो एग्री करता है रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस कर दो अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से। नहीं एग्री करते तो यही बात है। 20 साल बढ़ दिए, 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल बढ़ा दिए, 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए कितने चाहिए होते थे? मात्र 100 रुपए। एक जीरो बढ़ गई। 20 साल और बढ़े, 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 1000 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़े, ईयर 2000 में हम सब थे, हम सबको पता है ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 10,000 रुपीज वॉज सफिशिएंट। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? फटाफट से रेज एंड लाइक बटन प्रेस करो। सारे लोग मैक्सिमम एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर आया ईयर 2020 में, अगर हम अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर देखें तो इस प्रोजेक्शन के हिसाब से 2020 में हमें एक फैमिली को घर खर्च चलाने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। बट फाइनेंशियल ईयर से कुछ दिन पहले 22 मार्च को आया कोविड-19 का लॉकडाउन फेज। लॉकडाउन फेज। अब जब कोविड-19 का लॉकडाउन फेज आया तो लोगों की इनकम्स बंद हो गई, लोगों के इनकम सोर्सेज बंद हो गए, खर्चे बंद हो गए, मतलब हर चीज बंद हो गई। लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, जीडीपी गिर गई, सब कुछ गिर गया, मार्केट्स क्रैश हो गई। रीजन, पैसा नहीं बचा, लिक्विडिटी नहीं बची। फिर क्या हुआ? रेट नहीं बढ़े चीजों के, इनकम घट गई, रेट नहीं बढ़े चीजों के। आपको एक खर्चा तब बढ़ता है जब आपकी इनकम बढ़ती है, बट इनकम परसेंटेजेस तो लोगों की बढ़ी ही नहीं, घट और गई। मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, 40-50 हजार रुपए में घर चल जाता है। बट वो 40-50 हजार रुपए भी ना आज के टाइम के हिसाब से 1.5-2 लाख के बराबर है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास 40-50 हजार रुपए कमाने का भी सोर्स नहीं है, आपको भी पता है। और जो लोग रेंट पे रहते हैं, जिन लोगों का अपना हाउस नहीं है, उन लोगों के लिए लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। बट आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज को ग्रैब कर लो जिस चीज से आप इन सब चीजों से भाग सकते हो। हम ना लाइफ में एक चीज करते हैं हमेशा, हम लाइफ में जितने भी लोग गॉड में बिलीव करते हैं, हम सब लाइफ में एक चीज बोलते हैं, हे भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं तो ये करके दिखा दूंगा। हे भगवान मुझे ये मौका दे दे, मैं ये करके दिखा दूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको आज वो मौका मिल चुका है। अब वो मौका आप परख पाते हो या नहीं परख पाते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आपको ये पता लग गया कि ये मौका है एक। अभी कई लोग होंगे इस सेशन में जो बीच में लीव कर देंगे, कई लोग होंगे इस सेशन को जो पूरा अटेंड करेंगे। जो लोग इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेंगे ना, लाइफ में वो रिग्रेट नहीं करेंगे। और जो लोग इस सेशन को प्री जज करके, यार ये तो वो वाली चीज होगी, यार ये तो वो वाला काम होगा, यार ये तो ये होगा, ये तो वो होगा, छोड़ देंगे ना बीच में, उन लोगों ने ना अभी तक कुछ किया है ना आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस सेशन को आज पूरा देखना, छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि आपको अगर आज इस सेशन में बैठने का मौका मिला है तो कहीं ना कहीं उस भगवान की मर्जी थी, इसलिए आप आज इस सेशन में बैठे हो। तो क्या पता आपको जो लाइफ में मौका चाहिए था वो यही मौका हो। आगे चलते हैं। अब आप सोचो कि अगर आने वाले 2 महीने बाद कोविड ठीक होता है, गवर्नमेंट सारी चीजों के प्राइस बढ़ा देती है रिकवरी करने के लिए, हर चीज करने के लिए, तो अगर उस टाइम पे आपको 2 महीने बाद 1 लाख रुपए मंथली खर्चा चाहिए, आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर 1 लाख रुपीज मंथली एक्सपेंस? 99% ऑफ यू आर नॉट प्रिपेयर। 99% लोग आज इस सेशन में ऐसे बैठे हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं है 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। कई लोग प्रिपेयर्ड होंगे, अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से प्रिपेयर्ड होंगे, उन लोगों की जो बिजनेसेस हैं, उन लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी वजह से वो प्रिपेयर्ड होंगे। हम लेकिन अपने नाम के आगे से जब अपनी कास्ट हटा देते हैं ना, तब हमें रियलाइज होती है अपनी वैल्यू। देसी भाषा में बोलूं तो नाम के पीछे से जब अपनी आप कास्ट हटा दोगे तो आपको अपनी औकात के बारे में पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, कहां स्टैंड नहीं करते। सॉरी फॉर हार्श वर्ड्स, रियलिटी में बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं आपको कोई इंप्रेस करने नहीं बैठा यहाँ पे, मैं आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस करने बैठा हूं। बट सर अगर हमें कुछ करना है तो कैसे करें? हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? मेरे लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला,
हम लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए जॉब कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है फैमिली बिजनेस। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है खुद का बिजनेस। पहला होता है जॉब, दूसरा फैमिली बिजनेस, तीसरा खुद का बिजनेस। अब रियलिटी ये है, पहला जॉब वाला ऑप्शन तो हो चुका है बंद। 67% जॉब्स लास्ट ईयर ही लॉकडाउन में डेड हो गई थी। तो अब जो लॉकडाउन लगा है वो कितनी परसेंट जॉब्स को और डेड करेगा, आप सोच लो। 67% जॉब्स ऑलरेडी डेड हो गई थी लॉकडाउन में। अब बात आती है फैमिली बिजनेस की। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जब मार्केट ही नहीं खुलेगी और हमारा रिटेल स्टोर है अगर, तो मार्केट में जब लोग ही नहीं आएंगे, मूवमेंट ही नहीं होगी, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? जिन लोगों का बिजनेस ऑनलाइन है, दैट इज वेरी गुड, यू कैन गो इनटू योर फैमिली बिजनेस। बट जिन लोगों का फैमिली बिजनेस नहीं है, या जिन लोगों के पास फैमिली बिजनेस ऑफलाइन है, उन लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही, तो हाउ यू विल ग्रो? और खुद का बिजनेस, इस टाइम पे खुद का बिजनेस अगर आप डिजिटली कुछ स्टार्ट करते हो तो इट विल बी बूम। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी डिजिटल बिजनेस, इट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। बट सर करें तो करें क्या? आप कौन सा बिजनेस करें, किस चीज में बिजनेस करें, आपको इतनी नॉलेज है वो कैसे है? देखो अभी पॉइंट पे आने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैं इस काम को समझ रहा था, जब मैं इस काम को करने आया था, मैंने अपनी आज से 2 मिनट, आज से लगभग 3.5 साल पहले आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी और उस टाइम पे मेरा यही माइंडसेट था, जेई मेंस दिया था, अच्छे नंबर आए थे, सोचा था बीटेक करूंगा, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट मेरे को रियलिटी दिख गई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे मेरे नोन में, वो लोग वो लाइफ नहीं जी रहे जो मेरे को जीनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक सब अच्छे प्लेटफॉर्म है, बट वो लाइफ नहीं जी रहे थे जो मुझे जीनी थी। तो मेरे को मन करा कुछ और करने का। मैंने सोचा बिजनेस करते हैं। फादर का बिजनेस देखा, मैं, फादर इज अ बिल्डर, स्मॉल स्केल बिल्डर है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पैसा नहीं था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली थी, स्मॉल स्केल बिल्डर है। तो मैंने ये देखा कि उनके बिजनेस में भी टाइम नहीं है, जितने रिलेटिव्स मेरे बिजनेस में थे किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्या करूं? उस टाइम पे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा और एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। आपके सामने उस बुक का कंसेप्ट है। बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड के बारे में सुना होगा, अगर आपने सुना है तो रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस करके बताओ मेरे को। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सुना है। मैंने ये बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उस बुक में मेरे को 4 तरीके बताए गए पैसा कमाने के। 4 ऐसे तरीके जो एथिकली पैसा देते हैं। आई रिपीट, एथिकली। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनका मन करता होगा एक बार तो बैंक लूट ले, फिर तो लाइफ सेट है, मेरा मन करता था। बट उस बुक में एक्शन प्लान बैंक लूटने का नहीं दिया गया। उस बुक में 4 ऐसे एथिकल वेज बताए जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय। आप जॉब करोगे। अब जॉब एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी। एक ऐसा आदमी जो अपना टाइम बेचता है, किस चीज के लिए? पैसे के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने आप को इन्वॉल्व करे किसी बिजनेस में। अगर मेरे पापा बिल्डर हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। फर्क समझाता हूँ। आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, देन यू विल बी एम्प्लॉई। या तो आप किसी को या तो आप अपना क्लिनिक खोल रहे हो, देन यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय के पास क्या नेगेटिव पॉइंट है? ना टाइम है, ना पैसा है। एक ही चीज है जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो है सिक्योरिटी, स्टेबल इनकम। लाइफ में हर महीने पैसा आएगा। पर जो इन्फ्लेशन रेट है, उस वो पैसा नहीं बढ़ रहा। पैसे की वैल्यू रेगुलर बेसिस पे डिग्रेड होती है, पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती। ज्यादा पैसा जब आएगा तभी पैसे का आप यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अगर आपके पास सेम पैसा आता रहेगा और खर्चे बढ़ते रहेंगे तो कैसे यूटिलाइजेशन होगा? दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा पर्सन है जो खुद को अपने आप में बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहा है। मेरे फादर बिल्डर है, पैसा कमा लेंगे, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस होता है, जब तक बिजनेस खोलेंगे नहीं तब तक टाइम नहीं है। लाइफ में 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल, जॉब पे जाएंगे तब पैसा आएगा, दुकान खोलेंगे तब पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। प्रॉपर्टी ली रेंट पे दे दी, पैसिव इनकम। अब तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर कौन है? बिजनेस ऑनर वो है जो एक सिस्टम को ऑन करते हैं, बिजनेस को नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस ऑन करता है, बिजनेस ऑनर एक सिस्टम ऑन करता है। एग्जांपल से समझाऊं, मुकेश अंबानी, ही ओन्स रिलायंस एम्पायर। मुकेश अंबानी ओन्स रिलायंस एम्पायर। उनको आपने अपने रिलायंस फ्रेश पे, जो आपके घर के आसपास रिलायंस फ्रेश है, कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा, बट ही स्टिल मेकिंग मनी फ्रॉम दैट रिलायंस फ्रेश। रीजन, पैसिव इनकम। उनके पास सारे प्लस प्लस पॉइंट, पैसा भी बहुत, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी बहुत। और बाद में वही लोग चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं, बन जाते हैं इन्वेस्टर। उनका एक ही माइंडसेट हो जाता है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। अब आप सोचो, दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं?
मैक्सिमम लोग बनना चाहते हैं बिजनेस ऑनर, और सब चाहते हैं कि हमारी एक कंपनी हो, हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा पैसा हो, बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, बहुत बड़ा सा ऑफिस हो, सब कुछ हो। बट वेयर पीपल एंड अप, आपके सामने पॉपुलेशन का ग्राफ दिखा है, 95% ऑफ पीपल एंड अप इन लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, मात्र 5% लोग बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। बट सोचने वाली बात उससे भी ज्यादा ये है, जो 95% लोग हैं वो दुनिया की मात्र 5% वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, और जो 5% टॉप के लोग हैं वो दुनिया की 95% वेल्थ को अपने पास रख के बैठे, अपने पास एंजॉय कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट काम करने का डिफरेंट है, लोगों का वे काम करने का डिफरेंट है। वो माइंडसेट आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, मेरे को नहीं पता वेदर यू विल बी अ पार्ट ऑफ अचीवर्स क्लब और नॉट, बट जो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अभी उस चीज को ध्यान से समझना। एक पर्सन है लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी का, अगर वो मोबाइल का बिजनेस खोलता है तो उसका माइंडसेट पता है क्या होगा? एक दिन में एक फोन बेचूंगा, एक फोन पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, 30 दिन में 30,000 का प्रॉफिट हो। बट अगर बिजनेस ऑनर कैटेगरी का ऑप्शन है तो देखते हैं क्या होता है माइंडसेट। वो सोचेगा कि मैं 30 लोगों की टीम बनाता हूं, एक दिन में अगर एक फोन एक बंदा बेच रहा है तो 30 लोग एक दिन में 30 फोन बेचेंगे। मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखूंगा, अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मात्र 20%, 200 रुपए का प्रॉफिट मैं रखूंगा, 800 रुपए का उस बंदे को दूंगा। एक दिन में अगर 30 फोन बिके, एक दिन में 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और एक महीने में 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बिजनेस दोनों ने सेम किया, बट दोनों का तरीका बिजनेस करने का अलग था, दोनों का तरीका बिजनेस करने का डिफरेंट था। उस तरीके से मैटर करती है कि आप लाइफ में कितनी ग्रोथ लेके आ पाते हो, कितनी ग्रोथ नहीं लेके आ पाते। बट अब आपने अगर करना है बिजनेस, तो कौन सा बिजनेस करें? क्या करना चाहिए हमें? आपको एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की नीड हो, क्योंकि जो नीड होती है वो रिसेशन फ्री होता है। अगर आप एक चीज को समझ पा रहे हो कि ये पानी है, मेरी नीड है, लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी लग जाए, मैंने पानी पीना है तो मैंने पानी पीना है, आरओ का काम चलेगा, बिस्लेरी का काम चलेगा। नीड इज इक्वल टू रिसेशन फ्री। अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ध्यान से सुनना, जो नीड भी है लोगों की, रिसेशन फ्री है? 3 इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे लोगों की नीड है और रिसेशन फ्री है। पहली, एजुकेशन। कोविड आया, रिसेशन आया, मार्केट में जीडीपी नेगेटिव हो गई, हर चीज नेगेटिव हो गया, ग्रोथ रुक गई, सारे बिजनेस बंद हो गए। बट स्कूल कॉलेजेस फीस उतनी ही ले रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, घर बैठे बैठे हो गया, उनका फैकल्टी कॉस्ट बच रहा है, उनकी टीचर्स की सैलरी उन्होंने 50% कर दी, बट दे आर स्टिल मेकिंग मनी। दैट इज कॉल्ड रिसेशन फ्री एंड नीड। आप समझ पा रहे हो मेरी? दूसरी चीज, हेल्थ के 2 पार्ट होते हैं, एक वेलनेस, एक सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमार होने के बाद का सेक्टर। कोविड आया, सिकनेस की तो बूम आ गई, लोग इतने बीमार हो रहे हैं, मैं इस टाइम पे देख देख के दर्द होता है, लोग इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हर हॉस्पिटल फुल है, हर चीज फुल है, हर चीज फुल है। सिकनेस इंडस्ट्री। चलो कोविड नहीं भी था अगर, तब भी सिकनेस इंडस्ट्री। अगर आप बीमार होते हो, आपको चोट लगती है, आपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, यू हैव टू गो टू डॉक्टर। सिकनेस इंडस्ट्री की कभी ग्रोथ नहीं रुक सकती। अब वेलनेस इंडस्ट्री, कोविड आया, लोगों को समझ आया दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट किया, सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट किया, हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करना स्टार्ट किया, योगा करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। these all things come into wellness industry। आप खुद अपने आप से पूछो, क्या इन 3 इंडस्ट्री की कभी ग्रोथ रुक सकती है? आंसर इज नो। बट अगर आपने इन 3 इंडस्ट्री में बनना है कुछ, पहली चीज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही है, सिंपल सी बात, बिजनेस करना ही फ्यूचर है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी आज कि आपको अगर जॉब का माइंडसेट है या किसी और चीज का माइंडसेट है तो उसे तोड़ना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। लाइफ में अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो यू नीड टू बी अ बिजनेसमैन, यू नीड टू डू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, दैट इज फॉर यू। मैंने एक बात सुनी है, जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि लोगों की जिंदगी चलती रहती है। Don't work to make someone else rich. Work for you, for becoming yourself a rich person. Entrepreneur कौन होता है? Who runs a problem solving business. मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, मेरे पास कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिस सेक्टर्स में आप एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपको खुद से चूज करना है दैट विच सेक्टर यू वांट टू गो इनटू। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखो। पहला, रियल एस्टेट।
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आज के टाइम के हिसाब से लॉकडाउन में रियल एस्टेट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रॉन टू मार्केट है, अभी मार्केट डूबेगी तो रिस्की हो जाएगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि पैसा जिन्होंने महंगे रेट पे लगा रखा होगा उनका डूबेगा। पैसिव इनकम का सोर्स बहुत बढ़िया है, आपके पास है 2-4 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टियां लो, रेंट पे दे दो, वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। बेस्ट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में लॉन्ग रिटर्न है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग आज से 1 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, बट अभी अभी कुछ सीरीज आई थी, हर्षद मेहता 1992 स्कैम। लोगों ने उस सीरीज से इतना इन्फ्लुएंस हुए, इतना स्टॉक देखा, हर बच्चे के फोन में जेरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो, हर टाइप की ऐप डल गई। लोगों ने स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, मार्केट बूम करने लग गई। बट अगर आपको लार्ज प्रॉफिट चाहिए तो यू नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग लाइफ में वो चीज माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाते जो ज्यादातर अमीर लोग जिनको हम देखते हैं वो अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग से हमारा पेशेंस लूज होता है। अब दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे एक चीज बोलते हैं, बाय एंड होल्ड। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो तो रख लो। बट हमारे पास अगर इतना पैसा होता कि आज मैं 10 लाख रुपए के स्टॉक खरीद के रख लूं कि हाँ चलो 10 साल बाद 10 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तो वो बात ही अलग होती। रन ऑन पब्लिक सेंटिमेंट। अब जैसे एकदम से मार्केट ऊपर भागी पड़ी है, क्यों भागी पड़ी है? क्यों? क्योंकि लोगों ने पैसा डाला, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग आज के टाइम पे पैसा बहुत है इन चीजों में, बट हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। स्टॉक ट्रेडिंग का तो चलो फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनीज के आप शेयर ले लो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप किसी चीज के शेयर नहीं ले रहे, क्रिप्टो में आप किसी चीज के शेयर नहीं ले रहे, वो पब्लिक डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है। बट इट इज ऑल्सो अ फ्यूचर। ये सारी चीजें, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन वगैरह, ये सब सिक्योर और सब बहुत बड़ा फ्यूचर होगी, पक्का होगी। चौथे ऑप्शन पे आते हैं सीधा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। अगर आज के टाइम पे आप अपना डिजिटल स्टार्टअप क्रिएट करते हो कोई रिसर्च करके, तो हो सकता है अच्छा हो, बट आपको पहली चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरी चीज स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तीसरा अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट है, वरना बेस्ट नहीं है। लो सक्सेस रेट हर जगह होता है, 1% का सक्सेस है, नॉट आइडियल फॉर न्यूबीज। तो सर बेस्ट ऑप्शन क्या है? हाईलाइटेड ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन मेरी नजरों में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। पहली चीज, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज, आपको बेस्ट प्लेग्राउंड है अपनी स्किल्स टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा तो आप जो मर्जी कर सकते हो। तीसरी चीज, पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स है। चौथी चीज, आप नेटवर्क बना पाते हो, नाम में ही नेटवर्क है। पांचवी चीज, रिसेशन फ्री है, कोई नहीं रोक सकता, डिजिटल है क्योंकि। छठी चीज, सिंपल है बट इजी नहीं है। बट अभी ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही दिमाग में आया वो क्या, क्योंकि डिजिटल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग लिखा है। आप लोग, मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, वो मार्केटिंग। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं और जो नहीं जानते उन्हें याद दिलाऊं, बंदे जोड़ने वाला काम सुना है, लोग मेंबर बनाने वाला काम सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग को जाना इन कामों से जाता है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ इलीगल कंसेप्ट। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उन चीजों को यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बट हर चीज में फ्रॉड होते हैं, डुप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए लोगों के नजरों में वो चीज की वैल्यू गिर जाती है। अब एक बात बताओ, मार्केट में 2000 का नोट असली भी है, नकली भी है, बट लोग चेक करके लेते हैं। 10 रुपए का नोट नकली नहीं है, डुप्लीकेसी उसी चीज की होती है जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को चेन सिस्टम। मैकडोनल्ड्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, फेसबुक अ वे टू कनेक्ट पीपल, इनके ये लोगोज हैं, इनकी स्टेटमेंट्स है, पेटीएम, जियो, ये सब चेन सिस्टम है। लाइफ में हर चीज एक चेन है, ये खाली माइंडसेट है कि हम चेन सिस्टम में। नेटवर्क मार्केटिंग में इलीगल लीगल का फर्क है। अगर बंदे जोड़ने वाला काम है, दो के नीचे दो के नीचे दो के नीचे दो, आप दो लोग जोड़ोगे, फिर वो दो जोड़ेंगे, फिर वो दो जोड़ेंगे, इलीगल है। मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, फिर आपको उससे पैसा आ रहा है, आपने किसी के 5,000 रुपए लगाया, आपको उससे पैसा आ रहा है, आपने किसी के 10,000 रुपए लगाया, आपको उससे पैसा आ रहा है, इलीगल है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, इलीगल है। चेन सिस्टम है, इलीगल है। लीगल क्या है? रेफर एंड अर्न। आपको मैंने बोला ये बॉटल बहुत अच्छी है, ले ले, मेरे को 10 रुपए का कैशबैक मिला, दैट इज लीगल। जैसे भीम यूपीआई, मोदी सर ने एक भीम यूपीआई को प्रमोट किया था, आप 3 लोगों की ट्रांजेक्शन कराओगे, आपको 50 रुपए मिलेंगे। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं इसे। आपकी जो 53 लोगों ने ट्रांजेक्शन करी, उन 3 लोगों से जो टर्नओवर हुई, आपको उस पर कमीशन मिला, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। बट
एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपने लता मंगेशकर, अगर आपने सिंगिंग करनी है, आप लता मंगेशकर से पूछोगे सचिन तेंदुलकर से? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक्सपर्ट है, लता मंगेशकर सिंगिंग में एक्सपर्ट है, बट अगर हमें सिंगिंग करनी है हम लता मंगेशकर से पूछेंगे ना, ऑल्दो सचिन तेंदुलकर इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड. Similarly, if we have to do business related to marketing और network marketing, हम इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ही तो पूछेंगे. ये मिस्टर अमिताभ कैंट है, नीति आयोग, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीईओ. वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. ये नेटवर्क मार्केटर्स एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में, और ये फ्यूचर है इंडिया का. दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया. आप सोचो जब बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो इट इज अ गुड पॉइंट. मैं आपको एक्सपर्ट्स दिखाता हूँ कौन कौन क्या कहता है. बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट मैन रहे कई सालों तक. वो बोलते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड लव टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग. बिल क्लिंटन एक्स प्रेसिडेंट यूएस के बोलते हैं ये इंडस्ट्री लोगों को ऑप्शन देती है. रॉबर्ट कियोस्की अमेरिकन इन्वेस्टर बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है जिसको लोगों को करना चाहिए. संदीप महेश्वरी इंडियन यूट्यूब सेंसेशन, बहुत बड़ा यूट्यूब बेस, बहुत बड़ा फैन बेस, he already did network marketing in his early age. विवेक बिंद्रा, he loves network marketing concept. दुनिया का, इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हो. सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है मेरे ख्याल से उनका. यूट्यूब पे आप देखो, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं. और तो और वो बिलियनर हैं, खरबोपति हैं, और वो अपनी एक वीडियो में बोल रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं. लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा. इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है. जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा. आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है. लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना, अगर मेरी खुद की संतान होगी, मैं तब भी अपनी संतान को भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ समय के लिए डालूंगा. जो बिलियनर ये बात बोल रहा है, सोचो क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पे पीपल, अगर यहाँ पे लोग अच्छे हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हो जाता है. ये मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार इस चीज के मामले में. मैं आज से 3 साल पहले, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखना, छोटा सा बच्चा था, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था. बट मैं इस टाइम पे 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे जा चुका हूँ, इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुका हूँ इस मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. ये आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप कौन है? एक्स प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के. उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ही सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग. मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक गलत प्रोफेशन नहीं है. लोग जरूर गलत हो सकते हैं. व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? पहली चीज आपको प्रूव कर दूं दैट इट इज एथिकल बिजनेस. मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. रीजन, आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है. वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है. तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है तो हम कौन होते हैं उस चीज पे शक करने वाले? एक चीज सोचने वाली ये है, इफ इट इज लेजिट, इफ इट इज लीगल, तो व्हाई नॉट? आप एक चीज बताओ मेरे को, लोग जब कंप्यूटर्स आए थे लोग बोलते थे ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है. आज कंप्यूटर्स के बिना कुछ नहीं है. हर चीज में रिमोट में कंप्यूटर, हर चीज में कंप्यूटर. कंप्यूटर्स के बिना आज कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके बारे में पढ़ाया गया, एजुकेशन आई. सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग पे अब एजुकेशन आ गई है, तो आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ भी बहुत लेजिट होने वाली है. तो आप सोचो, उस ग्रोथ का अगर आप पार्ट बने तो क्या हो सकता है आपके साथ. हाउ टू चूज बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इज द मेन क्वेश्चन. कि अगर हमें जैसे 2,000 रुपए का नकली नोट से बचना है तो हमें पॉइंट्स पता है, वैसे ही अगर हमें असली कंपनी चूज करनी है तो कैसे करें? पहले लोग देखो, विवेक बिंद्रा जी ने बोला जहां पे ट्रेनिंग अच्छा हो, जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलोसफी अच्छा हो. लोग देखो, उनका ट्रेनिंग सिस्टम देखो. लोग आप देखोगे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं. ट्रेनिंग सिस्टम आप देखोगे, अचीवर्स क्लब प्रोवाइड्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग सिस्टम, बट वी आर नॉट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी मैं आपको बताऊंगा, आप देखना. तीसरी चीज,
आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का फोकस देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो, मेंबरशिप फीस दे रहे हो और उस मेंबरशिप फीस के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। यू हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्ट्स एज वेल। चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिट पे आउट प्लान। आपने एट लास्ट उस कंपनी के प्रॉफिट पे आउट प्लान को देखना है, दैट वेदर इट इज गुड पे आउट और नॉट पे आउट। मनी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहले ये लेजिट पॉइंट्स होने चाहिए जो विवेक बिंद्रा जी अपने वीडियो में बताते हैं। आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो, उस इंडस्ट्री में ये कुछ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक सर्कुलेट हो रही है ना, उनमें से एक बुक में लाइन लिखी गई है दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड इज वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। द प्राउड थिंग इज दैट आज मैं जिस कंपनी के साथ टाइड अप हूं, अचीवर्स क्लब आज जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यूएस बेस्ड ब्रांड है, 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है, 4 टाइम्स फॉर्च्यून 500 दुनिया की टॉप 500 कंपनी में कंपनी लिस्ट हो चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 164 देशों में कंपनी काम कर रही है, 2800 से ज्यादा कंपनी के ऑफिसेज है, 2.4 बिलियन डॉलर की कंपनी की नेटवर्थ है, टर्नओवर है, टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर एलोवेरा बीहाई प्रोडक्ट्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में बिगेस्ट नेम है, 3500 से ज्यादा इस फाइनेंशियल ईयर के डाटा के हिसाब से 3500 के आसपास कंपनी इंडिया में मिलेनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है, 3500 के आसपास मिलेनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है। आई एम वन ऑफ देम, अभी आपको मिलवाऊंगा। मिलेनर वो होता है जिसकी एनुअल प्रॉफिटेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, वो इंडियन मिलेनर कहा जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा उनके बारे में। फॉरएवर इतनी सक्सेसफुल क्यों है? दो बेस्ट ट्रेंड, पहला नेटवर्क मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू केपीएमजी सर्वे, फिक्की के सर्वे के हिसाब से 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। आपको 0.1% भी मिल जाए उस इंडस्ट्री का, तो सोचो कितना बड़ा पार्ट है। सेकंड, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का कंपनी पार्ट है, उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की 2015 में 80,000 करोड़ थी, 2020 में 5 साल में डबल हो गई, वर्थ 1.5 लाख करोड़ रुपए की हो गई हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। कंपनी का सेगमेंट क्लियर है, कंपनी का विजन क्लियर है। मैटर ये करता है आप किस ग्रुप के साथ और ज्वाइन हो रहे हो। अगर आप हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो रहे हो, वी आर डूइंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोगों को हम बताएंगे अभी दैट हाउ वी डू इट एंड आप लोग किस तरीके से हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको पैसा किस तरीके से आता है। देखो सिंपल सी बात है, कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है, कोका कोला, हमें 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, 5 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है, हमें मिलती है 90 रुपए की। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं, नेशनल, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वो पैसा खा लेते हैं, 10 रुपए कॉस्ट रख लेते हैं, 45 रुपए की हो गई, हमें मैक्सिमम 50-55 की मिलनी चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम आज के टाइम पे किसी भी फेमस प्रोडक्ट का जाता है, वो जाता है एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में पैसा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट फेक इंडस्ट्री। एक्स लगाओ परियां आएंगी, नहीं आएंगी भाई। फेयर एंड लवली लगा के गोरे नहीं हो सकते। और सलमान खान मेरे फेवरेट एक्टर ऐड करते हैं, थम्स अप पियो, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ, कुछ तूफानी कर लो, नहीं कूद सकते ब्रो। आप थम्स अप पी के नहीं कूद सकते। दीज ऑल आर फेक एडवर्टीजमेंट जस्ट टू अट्रैक्ट यू। अगर गवर्नमेंट एडवर्टीज कर रही है कि वैक्सीन लगवाओ, दैट इज अ लेजिट एडवर्टीजमेंट, बट ये सब फेक एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। तो फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर किस तरीके से पैसा देता है? पहली चीज, जो मिडल मैन का पैसा था वो हटा दिया, वो पैसा लगाया कॉस्टिंग पे। अगर एक प्रोडक्ट है, मानो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का कैमरा है, ये कैमरे में एक कंपनी 100 रुपए वाला लेंस यूज कर रही है और ये कंपनी 1000 रुपए वाला लेंस यूज कर रही है, क्या फर्क होगा? क्वालिटी का फर्क होगा। सिमिलरली फॉरएवर ने मिडलमैन का पैसा हटा के कॉस्टिंग बढ़ाई, जिससे क्वालिटी इंक्रीज हुई प्रोडक्ट की। उसके बाद जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जाना था, कंपनी ने बोला बी आर ब्रांड एम्बेसडर, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बनो, जो भी टर्नओवर आपके थ्रू जनरेट होगी वो पैसा आपको मिलेगा, हमें शाहरुख खान सलमान खान की जरूरत नहीं है। अब लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या प्रोडक्ट बेचना है सर? प्रोडक्ट तो बिकेगा भैया, सच्चाई बात ये है, बट एज अ सेल्समैन नहीं बेचना। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बट प्रोडक्ट तो बिकेगा। आई रिपीट, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, पर प्रोडक्ट तो बिकेगा। टर्नओवर प्रोडक्ट की होगी, पैसा तभी आएगा, बट हमें नहीं बेचना। वी हैव टू यूज सम टेक्निक्स। हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स है जिसके थ्रू हम आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे कि हाउ यू कैन डू टर्नओवर्स। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट अस। 95% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन बाय आवर सिस्टम। खाली 5% आपका काम है, वो आपने खाली उस सिस्टम में इन्वॉल्व होना है। आप उस सिस्टम को समझोगे, यू लव इट। बट
आप सब पैसा कमाना चाहते हो, आई एग्री, लेकिन उस चीज से पहले एक क्वेश्चन आता है, उस चीज से पहले एक पॉइंट आता है, आप सब पैसा तो कमाना चाहते हो, बट विवेक बिंद्रा जी ने एक बात बोली थी, पैसा एंड पार्ट होना चाहिए, पहले कंपनी की प्रोडक्ट देखो कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं, प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं। बिजनेस की बैकबोन तो प्रोडक्ट ही होती है, अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। कंपनी का मार्केट प्लेस ही है, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स का 30,000 करोड़ का मार्केट प्लेस है, पर्सनल केयर 60,000 करोड़, न्यूट्रिशन ये। आप देखो एलोवेरा जेल कंपनी का हॉट प्रोडक्ट है, आप बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड गूगल पे सर्च कर लो, यही प्रोडक्ट आएगा। ऑल्दो मार्केट से एक्सपेंसिव होगा, बट इसका रिजल्ट का कोई कंपटीशन ही नहीं है। वर्ल्ड में 85% मार्केट को कैप्चर कर रखा है इस एलोवेरा जेल ने। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे घर के पास एलोवेरा है वो यूज कर लेता हूँ, नहीं, एलोवेरा की बहुत पॉइजनस प्रजाति भी होती है जो हमें हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है, और एलोवेरा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा एरिया का ग्रैब करता है, तो वो पॉल्यूटेड एलोवेरा है, इंडिया में कहीं पे नहीं है जेन्युइन एलोवेरा। आप देखो, और जो दूसरी कंपनीज है ना, इंडियन कंपनीज, आप उनसे कंपटीशन देखना है, यूट्यूब पे डालना फॉरएवर एलोवेरा वर्सेस, अपने आप आ जाएगी जो बहुत फेमस कंपनी है, आप जानते हो सब, बाबा जी की कंपनी, नाम नहीं लूंगा, आपको पता लग जाएगा दोनों कंपनी के एलोवेरा में या एक्चुअल प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है। ये मेन प्रोडक्ट एक और है, टूथ जेल, ब्राइट टूथ जेल नाम है, आप सर्च करना मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल इन द वर्ल्ड, घबराओ मत, ये वाला नहीं आएगा। फिर आप सर्च करना बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आई एम 100% श्योर इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो आप इस चीज के बारे में रिसर्च कर सकते हो। बेस्ट फॉर किड्स, कोई फ्लोराइड नहीं है, तो किड्स को फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, इट इज बेस्ट फॉर एवरी एज। ये आर्कटिक सी है, फिश ऑयल है, ओमेगा 3 है, सप्लीमेंट्स है, बेसिकली इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ स्किन। बी हनी, मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन, आप एक बार ये हनी यूज कर लो, जितनी भी इंडिया में मैक्सिमम हनी है सारे टेस्ट फेल कर चुकी है, दिस इज वन ऑफ दोज हनी जो टेस्ट फेल नहीं करा, इंडिया में बहुत अच्छे से चल रही है ये हनी। आप नेट पे देखना, बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, यू विल गेट टू नो अबाउट इट्स नेम, आप इस यूज करोगे, यू विल लव इट। मैं नहीं चाहता आप छोड़ो, आप बिजनेस छोड़ो, ना करो, बट एक बार ये हनी ट्राई कर लेना और अपने घर वालों को ट्राई कर लेना, उसके बाद आप बिजनेस नहीं छोड़ पाओगे, उसके बाद आप चाहोगे ही चाहोगे बिजनेस करने को। आज ही इस सेशन के बाद जिसने आपको लिंक भेजा उसे बोलना हनी कैसे ऑर्डर करनी है मेरे को बताओ, एक बार ही मेरे कहने पे हनी ट्राई कर लो। आप फ्रीजर में भी रख दोगे ना तब भी चीनी नहीं जमेगी इसमें, क्योंकि इसमें चीनी है ही नहीं, इट इज प्योर हनी, जमती नहीं है ये, आप इस चीज के बारे में समझना। अब दयामंती सोनी एक बहुत बड़ी राइटर है, वो कहती है मेरी शुगर 372 थी, फॉरएवर के प्रोडक्ट से वो 128 हो गई। वी आर नॉट डॉक्टर्स, बट उनका क्लेम है ये, उनको ये रिजल्ट आया। तो सोचो, इन प्रोडक्ट से डायबिटीज भी ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर पे होगी ये प्रॉब्लम्स। नाविड मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो कहते हैं इन प्रोडक्ट से मेरी हेल्थ ठीक होती है, मैं फिट रहता हूँ, मैं इन प्रोडक्ट्स को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ और यूज करता हूँ। तो दिस इज द पावर ऑफ दीज प्रोडक्ट। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम कैसे मान लें, क्या प्रूफ है? आपने 12th कर रखी है, मैं कैसे मान लूं? कितने लोगों ने 12th कर रखी है? रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस करो फटाफट से। बहुत सारे लोगों ने, मैं कैसे मान लूं? सर्टिफिकेशन, वी ऑल्सो हैव ईच एंड एवरी सर्टिफिकेशन, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास ये जेन्युइनिटी है प्रोडक्ट्स की, सारे प्रूफ हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता लग जाएगा इन प्रूफ्स के बारे में। अब बात आती है पैसे की। मैंने आपको बता दिया मॉडल, मिडल मैन हटाएंगे, कॉस्टिंग बढ़ाएंगे, एडवर्टीजमेंट हटाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स में प्रॉफिट आएगा। आएगा कैसे? ध्यान से सुनना, जितने लोगों ने पैसे को सुनना है ध्यान से सुनो। अगर 2 4 5 लोग छोड़ चुके हैं तो वो भी दोबारा आ जाओ, ध्यान से सुनो। और जो लोग सेशन को देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में पैसा किस तरीके से आता है। देखो, पहली चीज, आप अपना फॉर्म फिल करोगे, जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करोगे आपको एक आईडी नंबर मिलेगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग है। एक एप्लीकेशन है फॉरएवर की, माई फॉरएवर इंडिया ऐप नाम से, वहां पे आप अपना फॉर्म फिल करोगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसमें स्पॉन्सर आईडी डलेगी उस पर्सन की जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में रिकमेंड किया है, क्योंकि रिकमेंडेशन का बिजनेस है, ठीक है। आपको पहले दिन से कोई भी प्रोडक्ट लेना है, वेदर आपने हनी भी ट्राई करनी है ना, कोई पैसे लिए बिना आप ना करो बिजनेस। आपको पहले ही दिन से कंपनी 15% डिस्काउंट देगी, 15% मार्जिन देगी। आप अगर प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करते हो तो इट इज योर प्रॉफिट, बट अगर आप यूज करने के लिए लेते हो तो इट इज योर डिस्काउंट, कोई कंपल्शन नहीं है। बट मैं एक चीज बताऊंगा आपको, अगर आप एडिडास का शोरूम खोलते हो, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे नाइकी के, सिमिलरली इफ यू स्टार्ट बिजनेस विद फॉरएवर, यू शुड यूज इट्स प्रोडक्ट। आप ट्राई करोगे, उससे होगा क्या? उससे होगी टर्नओवर। टर्नओवर से कंपनी की टर्नओवर काउंट होती है। कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसे कहते हैं सीसी। ये प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, 1000 रुपए पे मेरे को 100 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले। जब वो 100 पॉइंट 1000 पॉइंट्स में बदल जाएंगे तो हो जाएगी 1 सीसी। मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट 10 ले लूंगा तो ये 1000 पॉइंट हो जाएंगे। 1000 पॉइंट से होती है 1 सीसी, और 1 सीसी की इंडियन मार्केट में मैक्सिमम कॉस्ट है 15,000 रुपीज।
अब आप सोच रहे हो ये सीसी क्या है, ये क्या बल्ला समझा रहे हो? देखो, हो सकता है आपको समझना है, बट सिंपल सी बात है, जब टर्नओवर काउंट होती है, टर्नओवर से कंपनी हमें कुछ केस क्रेडिट्स देती है, पॉइंट्स देती है, उन पॉइंट्स के बेसिस पे हमारे को इनकम जनरेट होती है और हमारा फॉरएवर में फ्यूचर डिसाइड होता है। कैसे? आज आप स्टार्ट करते हो, आप पहले दिन से बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही आपकी 30,000, आप एक चीज बताओ, आप 5th क्लास में हो, मेहनत करोगे 6th क्लास में जाने के लिए, आप स्टार्ट करते हो, आज आप नोवेस्ट कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप टीम बिल्ड कर रहे हो, आपको पैसा आ रहा है। अगर आप अपनी मेहनत करते हो तो आपका लेवल अप होगा। जब आप मेहनत करते करते 30,000 की टर्नओवर कर लोगे, आपका लेवल नोवेस्ट कस्टमर से बढ़ के हो जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, और 30,000 मतलब 2cc की टर्नओवर। अब 2cc या तो 29,200 भी हो सकती है, 28,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट और उसके पॉइंट पे डिपेंड करता है। 27,000 से 30,000 के बीच 2cc कंप्लीट हो जाती है, और 30,000 पे मैक्सिमम कॉस्ट है। और जरूरी नहीं है आपने आज ज्वाइन करके आज ही 30,000 के प्रोडक्ट लेने हैं, नहीं, वो आपका एक लेवल है, जैसे जैसे आप टर्नओवर करते हो वैसे वैसे आपका लेवल अप हो जाता है। आपको ये चीज क्लियर हो गई? बट फायदा क्या? 5th से 6th में जाने का फायदा है, हम ग्रो कर रहे हैं, इसमें भी हम ग्रो कर रहे हैं। अभी हमें प्रोडक्ट मिल रहा था 15% डिस्काउंट पे, जैसे ही हमारा लेवल अप होता है हमें प्रोडक्ट मिलता है 35% डिस्काउंट पे, और हमें एक और इनकम मिलती है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस जिसे कहते हैं, रेफरल इनकम। अगर हम किसी को बिजनेस रिकमेंड करते हैं, उसको जो प्रॉफिट डिस्काउंट कंपनी ने देना है वो देना है, बट उसकी परचेज से 20% फ्लैट हमें आएगा। मतलब एक पर्सन अगर आपने रिकमेंड किया, उसने 30,000 की टर्नओवर करी, अपना लेवल अप करा, उसकी परचेज से आपको 20% यानी 6,000 रुपीज आएंगे। उसको जो प्रॉफिट डिस्काउंट मिला वो उसका है, आपकी परचेज पे आपको अलग इनकम आएगी, जो नेटवर्क आपका स्प्रेड होगा उस पे आपको अलग इनकम आएगी। अब मुद्दा ये है, इस चीज को समझने में लगेगा टाइम, बट मैं आपको बताता हूँ लेवल्स क्या क्या होते हैं। आप सिंपल सी चीज है, आप पहले महीने स्टार्ट करोगे 2cc कर सकते हो, आप एक महीने में मैक्सिमम आप 30,000 की टर्नओवर कर लोगे, या 2 महीने में कर लोगे, या आप हो सकता है एक हफ्ते में भी कर लो। 80% लोग एक दिन में भी कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे 1,500 से 2,000 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जो मंथली 25 से 40,000 रुपए अर्न कर पा रहे हैं। एवरेज इनकम बता रहा हूं मैं, हर कोई नहीं कर पा रहा, बट एवरेज पीपल कर पा रहे हैं। 12-15 हजार रुपए करता है कोई, कोई 0 करता है, कोई 30-40 हजार करता है, कोई 50 हजार से ज्यादा भी कर लेता है एएस लेवल पे, बट एवरेज सबकी 20 से 25 हजार रुपए आती है। ठीक है, अगला लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल, उस लेवल पे 35 से 45 हजार की इनकम होती है। ये हमारी जर्नी है इस प्लेटफॉर्म की। अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे 300 से 400 सुपरवाइजर्स हैं, जिनकी इनकम 35,000 रुपीज प्लस है। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो अचीवर्स क्लब में मात्र 8-10 लोग हैं, जिनकी इनकम 50-60 हजार रुपए। क्यों? क्योंकि लोग असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रुकना पसंद ही नहीं करते। विद इन 1 मंथ वो फॉरएवर का ड्रीम लेवल क्वालिफाई करते हैं, जिसे कहते हैं मैनेजर लेवल। उनकी इनकम मैनेजर लेवल के पास मोस्ट प्रोबेबली अच्छा बिजनेस हो रहा है तो 1 लाख रुपए प्लस पहुंच जाती है। इस टाइम पे वी हैव ऑलमोस्ट 200 पीपल विद अस, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए इस प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर चुकी है, टॉप 0.1% इंडिया में आ चुकी है। उसके लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी भाषा में। अपना सोशल मीडिया बिल्ड करना सीखना है, सोशल मीडिया पे नेटवर्क क्रिएट करना सीखना है, लोगों को रिक्रूट करना सीखना है, प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केटाइज करना सीखना है, और ये सारी चीजों का ट्रेनिंग सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में अचीवर्स क्लब के पास बेस्ट है। आप मानो या ना मानो, हमें फॉरएवर में 3.5 साल हुए हैं, हमें फॉरएवर में 3.5 साल हुए हैं, एंड ट्रू बी ऑनेस्ट वी हैव डन मार्वेलस ग्रोथ। हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और इस ग्रुप की वजह से, अपने ग्रुप की वजह से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो इंडिया में 20 साल से काम कर रही है, मैं 3.5 साल में उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 का टाइटल अचीव कर चुका हूं। लास्ट ईयर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मेरे को नंबर 1 का टाइटल दिया है। आप अगर देखोगे तो हमारे बहुत बड़े बड़े चेक्स आए हैं सोशल मीडिया पे, देखोगे आप तो। अभी मैं उस फिगर्स के बारे में आपको नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा, बट वी लिटरली हैव अ प्रूवन सिस्टम। पता है एक चीज होती है, सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला बंदा आपको वो बताने के लिए रेडी है जो उसने किया है, तो आंख बंद करके उसका हाथ पकड़ लो। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना सक्सेस सीक्रेट देने वाला है। आप ट्राई तो करोगे, अगर आप पहले ही सोच लोगे कि ये मेरे से नहीं हो सकता तो होगा ही नहीं, बट यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। हमारे बीच लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बहुत मार्वेलस ग्रोथ ले रही हैं। 15-20 लड़कियां जो 1 लाख रुपए ज्यादा की इनकम अर्न कर रही हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल है। इसके बाद भी कंपनी रुकती नहीं है, कंपनी के इंसेंटिव्स बहुत हैं। कंपनी कार प्लान देती है, 3 लेवल में पैसा देती है, 26,000, 39,000, 52,000 रुपए 36 महीने तक कंपनी देती है। हमारे ग्रुप में 20-25 लोगों का कार प्लान क्वालिफाइड है, जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इंसेंटिव पर मंथ अर्न कर रहे हैं। ये
सबके लिए अचीवेबल है यार। ये 2019 की वीडियो थी। 2019 में मेरे को इस इंडस्ट्री में जब 2 साल हुए थे, 2 साल हुए थे 2019 में, मैंने अपने आप एट जस्ट एज ऑफ 20 2019 जस्ट एज ऑफ 20 मान लो, 19-20 साल की एज में मैंने 15 लाख रुपए की Hyundai वरना कार परचेज करी थी। 2019 की बात है, मैं 19 साल का ही था शायद उस टाइम पे। ये रोहित अरोड़ा को फाउंडर है अचीवर्स क्लब के। ही ऑन्स क्रेटा। इन्होंने 16 लाख रुपए की क्रेटा अपने पैसों से परचेज करी है कॉलेज के साथ साथ। देखो, मैं शो ऑफ करने के लिए दिखा रहा गाड़ी, आपको इंप्रेस करने के लिए दिखा रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं दैट हाउ पीपल आर ग्रोइंग। जतिन कमनानी है रायपुर से, इन्होंने 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी। अर्पित है, ये 9,000 रुपए की जॉब करते थे, आज ये 9 लाख रुपए की Hyundai i20 परचेज कर चुके हैं। ये आर्यन मिश्रा है फरीदाबाद से, Hyundai वरना परचेज करी 15 लाख की। लोग सोच रहे हैं सारे Hyundai लेते हो, नहीं नहीं। हमारे बीच मुकुल अग्रवाल है जिन्होंने MG हेक्टर प्लस परचेज करी 22 लाख रुपए की। जो ब्राउन कोट में है वो है मुकुल अग्रवाल। ये आदित्य गोस्वामी है हमारे बीच। ये मानव अरोड़ा है जिन्होंने टोयोटा ग्लेंजा परचेज करी 9 लाख रुपए की। ये आदित्य गोस्वामी है जिन्होंने भी MG हेक्टर परचेज करी, MG हेक्टर प्लस 20 लाख रुपए की। देखो, उनकी मदर सनरूफ से बाहर निकली हुई है। दिस इज द प्राउड मोमेंट व्हेन बिकॉज ऑफ योर सिस्टम पीपल आर ग्रोइंग दैट मच। लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कंपनी यही नहीं रुकती। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा ट्रैवल। कौन कौन चाहता है ट्रैवल करना? कंपनी ट्रैवल भी देती है। अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा ट्रैवल के बारे में, बट एक चीज बताऊंगा, ये जो तरंग अरोड़ा पर्सनालिटी आप देख रहे हो ना, जो फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, लास्ट टू लास्ट ईयर जब ट्रैवल ओपन था, ही ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 12 to 13 कंट्रीज एट जस्ट एज ऑफ 19। 19 साल की एज में उन्होंने 13 कंट्रीज ट्रैवल करी, 13 कंट्रीज ट्रैवल करी। सोचो, और ट्रैवल बंद है तो उनका कैसा कैसा मन भर गया होगा। ये हमारी डोमेस्टिक ट्रैवल की फोटो थी, जो कंपनी हमें एक्स्ट्रा टूर प्रोवाइड करती है। ये इंटरनेशनल दुबई की फोटो है, लंदन की फोटो है। बहुत अच्छा है। और बात यही नहीं रुकती, यहाँ पे आती है फॉरएवर की गेम इनकम, जिसे कहते हैं एनुअल बोनस। कंपनी अपने 3% प्रॉफिट का 3 लेवल में पैसा बांटती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एक डाउट आपका क्लियर कर दूं, आपको लगता है जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है? ये 2017 के चेक है। 2017 में सबसे बड़ा चेक था 3,84,00,000 सूर्य सिन्हा जी का। उनके अपलाइन का चेक था 50 लाख रुपए का। जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाता। ये मिथ है, ये मिथ है। हर चीज पॉसिबल है इस प्लेटफॉर्म पे। पुष्कर राज ठाकुर आप देख रहे हो, ही इज अ वेरी गुड यूट्यूबर। उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप सोचो, आगे चलते हैं। 2019 में अचीवर्स क्लब से एक ही चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ था। तरंग अरोड़ा जी ने वो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था लेवल 1 का। लगभग 3.5-4 लाख रुपए का ये चेयरमैन बोनस है, आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। 2020 में हम 3 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। रोहित का लगभग 4.7 लाख रुपीस का आया, तरंग और मेरा लगभग 9 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस आया। हम तीनों कजन्स थे, हम तीनों ने इस चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई किया। 2020 में हमें ये चेक मिला। 2019 की क्वालिफिकेशन थी, बट 2020 की क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो हमें 2021 लास्ट मंथ चेक मिले हैं, अचीवर्स क्लब मेड हिस्ट्री। आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही ग्रुप से 9 लोगों ने चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव किया हो। आप देख रहे हो 2,14,000, 5,85,000, 7,61,000, 2.5 लाख। आप आगे देखो 2.5 लाख, 5,50,000, 2.5 लाख। इन लोगों ने लेवल 1 चेयरमैन बोनस अचीव किया अपार्ट फ्रॉम देयर मंथली इनकम। और 4 लोगों ने लेवल 2 अचीव किया। ये हमारे मेंटोर है जिनका 48 लाख रुपीस का चेक आया। ये हमारे रोहित अरोड़ा को फाउंडर जिनका 49 लाख रुपीस ऑलमोस्ट का चेक आया। तरंग अरोड़ा फाउंडर जिनका 59 लाख रुपीस का चेक आया। और ये आपके सामने छोटा सा बच्चा जो आपके सामने इतनी देर से बुड़बुड़ कर रहा है, उसका लगभग 63.5 लाख रुपीस का चेक आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ही। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। 21 का हूं अभी, आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। ये अमाउंट मेरे अकाउंट में एक बारी में क्रेडिट हुई थी। मैंने इसके बाद ट्रांजैक्शन करके भी देखी थी कि ये पैसे असली है ना। विश्वास नहीं हुआ था इतनी सारी अमाउंट एक साथ देख के। सच्चाई बता रहा हूँ, ये मंथली अर्निंग्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। लॉकडाउन की बात करता हूँ। लॉकडाउन था लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की है। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन जब था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब 6,44,000 रुपीस का चेक था। अगले महीने 10,58,000 रुपीस का चेक हो गया। आज के टाइम पे तरंग इज अर्निंग 8 to 9 लाख स्टेबली पर मंथ। 8 से 9 लाख रुपए की स्टेबल इनकम हर महीने है। रोहित अरोड़ा लॉकडाउन से पहले 7,27,000 रुपए, उसके बाद 11,50,000, 11,43,000 रुपीज। ही इज ऑल्सो अर्निंग 8 to 9 लाख रुपीज पर मंथ स्टेबली, हर महीने की इनकम है।
कृष्णा अरोड़ा लॉकडाउन से पहले 7.5 लाख रुपए, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन जब चला, मतलब कोविड में जब बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए, 11,66,000 रुपीज। अब सोचो ये लॉकडाउन की ग्रोथ है। मेरी इनकम भी 10-11 लाख रुपए स्टेबल है आज के टाइम पे। मेरा हाईएस्ट चेक जो गया है, ये लास्ट ईयर की मेरी इनकम है, आप देख सकते हो, 7.5 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 9 लाख। आप कहोगे ये झूठ है, एग्रीड, झूठ है, फ्रॉड है। दिसंबर में मेरा हाईएस्ट चेक इस झूठ के अकॉर्डिंग 17.5 लाख रुपए का गया है। बट एक चीज सोचो, 3-4 हजार लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस चेक्स को देख रहे हैं, इस इनकम को देख रहे हैं। कोई ना कोई तो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। मैं इतना बड़ा झूठ पब्लिकली कैसे बोल सकता हूँ? मेरे पे रेट नहीं पड़ जाएगी? आप देखो यहाँ पे टैक्स विदहेल्ड लिखा है, 65,000 रुपए का टीडीएस कट के अकाउंट में पैसे आए थे। टैक्स टीडीएस कट के पैसे आते हैं। दिस इज द प्योर जेन्युइन इनकम, प्योर जेन्युइन इनकम। अब व्हाट टू डू, सारी बात आती है करना क्या है। आपको इस सिस्टम को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसको तरीका देखो, आज हमने बहुत सारी फ्री सीट्स बांटी, रजिस्ट्रेशन फ्री ओपन करी। रीजन, हम लोग चाहते हैं लॉकडाउन में मैसिव बूम, और हमारा एक सेगमेंट होता है बूट कैंप का, जिसके हमारे पास कुछ सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, और हमारे पास बूट कैंप लाइव होता है आज और कल। आप लोग, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, अगर वो बूट कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करना चाहते हो, तो अपने आप से आपको उनसे मांगना पड़ेगा। आप उन्हें बोलना, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, कि मेरे को बूट कैंप अटेंड करना है, कैसे अटेंड करूं बताओ। वो आपको बताएंगे हाउ यू कैन अटेंड बूट कैंप। आप बूट कैंप अटेंड करना, आप लर्न करोगे, आपको सारी कैलकुलेशन समझनी है आज में, उस कैलकुलेशन को अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है आज से। उसके बाद कुछ नहीं करना, लोगों को सेम कैलकुलेशन सिखानी है, योर बिजनेस विल स्टार्ट। यहाँ पे कोई हल जोतने का काम नहीं है। आपको लग रहा होगा क्या करना है क्या करना है, यही स्टेप है। लर्निंग 95% है, 80% लर्निंग है, 20% वर्किंग है। मार्केटिंग पे लर्न करेंगे, माइंडसेट पे लर्न करेंगे, पीआर पे लर्न करेंगे, मनी पैसा कैसे कमाना उस पे लर्न करेंगे, लीडरशिप पे लर्न करेंगे। सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं, बेफिक्र रहो आप। आपने बस अभी ये चीज याद रखनी है, 5 मिनट और लूंगा आपके, ये चीज याद रखनी है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उससे आपने बूट कैंप का लिंक जरूर मांगना है। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम वाया अचीवर्स क्लब, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास 5 दिन और 30 दिन का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम है। डिजिटल लर्निंग्स है, डिजिटल अर्निंग्स है, ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे पास जो सेल्फ डेवलपमेंट के हम आपको देते हैं। तीसरी चीज, ये पॉइंट यहाँ पे जिसने भी स्लाइड बनाई है डाल रखा है, पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम द बेस्ट। मेरे को बेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाकी मेरे को नहीं पता मैं बेस्ट हूं या नहीं, मैं इंडिया में नंबर 1 बना, हो सकता है मेरे अंदर कुछ क्वालिटी हो, और मैं वो नंबर 1 कैसे बना वो मैं सिखाता हूँ। जिन भी लोगों ने हमारे साथ अभी स्टार्ट किया है, आज 2 तारीख है, 5 तारीख को उनके लिए मेंटोरशिप सेशन है। हो सकता है वो सेशन आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, तो गो फॉर इट, लर्न। आप सोचो, आज आप पूछना कि आप पर्सनल मेंटोरशिप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा, पर्सनल मेंटोरशिप कृष्णा अरोड़ा से क्यों? ये सामने स्लाइड लिखी हुई है, कृष्णा अपने मुंह से अपनी तारीफ करनी पड़ रही है, बट आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपके सामने। इस लास्ट पैंडेमिक ईयर में ना, फॉरएवर ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए अकाउंट में, 2 करोड़ रुपए। आप सोचो, 21 साल की उम्र में, पैंडेमिक ईयर में ऑलमोस्ट 2 CR। इट इज नॉट ओनली बेसिक, इट इज एक्चुअली अ बिजनेस जो आपको दे रहा है। ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। आप लोग समझोगे इस चीज को तो पता लगेगा। ये मेरा लास्ट मंथ का है, ये आप देख रहे हो, 9,76,000 रुपए का मार्च 2021 का पे आउट है। अप्रैल का भी 3-4 दिन बाद पता लगेगा, 15 तारीख को आपके 15 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा, तब आपको पता लगेगा अप्रैल का क्या है। ये मार्च का है। ये आप देख पा रहे हो कंपनी, ये हमारा एक टूर था ग्लोबल रैली का जो कैंसिल हुआ था, जिसपे हमें ये चेक्स मिलने थे सिडनी का, उसके कैंसिलेशन के 4,16,000 रुपए। अगर आप टोटल करो, लगभग 4 लाख, 10 लाख और 65 लाख, तो लगभग 60 लाख, लगभग 75 लाख रुपीस आफ्टर टैक्स, 75 लाख रुपीस आफ्टर टैक्स मेरे अकाउंट में आए हैं। आप इस सेशन के बाद मेरी बैंक स्टेटमेंट की वीडियो देख सकते हो, आपको विश्वास हो जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, आपको रिग्रेट ना हो, तो जरूर मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। बट मेरा कोई फॉर्म फिल मत करना, ना मेरे को मैसेज करना, क्योंकि आपका नेम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। और ये हमारे कुछ लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो, ये लोग आपके सामने हैं। अलग अलग लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे। कोई 3 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहा है, कोई 5 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहा है। you all can write your names in very near future here। आप बहुत जल्दी अपना यहाँ पे नेम लिख सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब आपने क्या करना है, पहली चीज, मेरे को एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उसे रिव्यूज जरूर भेजना। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उसे रिव्यूज जरूर भेजना, ताकि मेरे को पता लगे दैट यू लाइक्ड इट, आपको सेशन अच्छा लगा। और मेरे को
आगे ऐसे सेशंस और लेने का मोटिवेशन आए और वो रिव्यूज मेरे तक पहुंचे। सेकेंडली, उनसे बूट कैंप का जरूर पूछना, बूट कैंप और वीडियोस का, कि कौन सी वीडियोस मेरे को आगे देखनी है और कैसा बूट कैंप है जो मेरे को अटेंड करना है और मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अटेंड कर सकता हूँ। तीसरी चीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज अपने जिस भी पर्सन से लिंक लिया उसके साथ वीडियो कॉल ऑर्गेनाइज करो, जानो कि वो कौन है, कि पता लगे फोन के पीछे कोई फ्रॉड हो। आप जानो, पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, उससे रिलेशन बिल्ड करो, दोस्ती करो। क्यों? क्योंकि एट लास्ट इफ यू स्टार्ट विद अस और आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप कहीं ना कहीं उसी को थैंक्स करोगे। देखो, मैं मानता हूँ इस टाइम पे हेल्थ बहुत मैटर करती है, कोविड चल रहा है, हमें पैसे से ज्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस देना चाहिए। बट कोविड आया, कोविड इज अ चैलेंज। अचीवर्स क्लब में एक लाइन बोलते हैं, कोविड इज अ चैलेंज एंड चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट facing those challenges is an art of life, and in Achievers Club we teach you how to become artists. हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे फेस कर सकते हो। आई एम डैम श्योर यू ऑल विल ग्रो। अगर आप एक्साइटेड हो Achievers Club का पार्ट बनने के लिए, लाइक बटन प्रेस करो, रिव्यू शेयर करना, बूट कैंप का पूछना, मेरा हाथ आपके साथ है, आप अपना हाथ पकड़ा दो, हम सब साथ मिलके करेंगे, बढ़िया करके करेंगे। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब ग्रो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियोस के लिए, लाइक बटन प्रेस बहुत सारे लोग कर चुके हैं। फटाफट से जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा उसे रिव्यू शेयर करो। विद इन 5 मिनट्स मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज आ जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।